हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है दोस्त, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दोस्त यहाँ पर समझिए थोड़ा, जो क्रमागत का मतलब होता है दोस्त लगातार। क्या लगातार? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक हो सके। और दोस्त धनात्मक का मतलब होता है प्लस का चिन्ह। क्या? प्लस में। तो क्रमागत मतलब हो गया लगातार और धनात्मक मतलब प्लस में। यहाँ पे दोस्त हम मान लेते हैं कि माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, क्या मानते हैं? तो लिखते हैं सबसे पहले दोस्त हल। तो दोस्त यहाँ पे हम मान लिए हैं जो माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। दोस्त आप लोगों को मालूम है जो क्रमागत का मतलब लगातार होता है। अगर हम पहला को x माने हैं तो दूसरा को 1 मानेंगे, क्योंकि क्रमागत में एक हमेशा बढ़ता जाता है। अगर 1 है तो उसमें 1 फिर जोड़ेंगे तो 2 होगा, उसमें फिर जोड़ेंगे तो 3 होगा, उसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, वैसे ही। और लिखते हैं तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बराबर, ये x हम माने हैं, इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। क्या? x + 1, यही हो जाएगा। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आगे देख लीजिए। चलिए दोस्त फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। योग का मतलब क्या होता है दोस्त? प्लस। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, वर्गों का मतलब स्क्वायर हो गया, तो x का स्क्वायर लिखते हैं। क्या? x का स्क्वायर। योग का मतलब प्लस होता है, तो प्लस। और फिर दूसरा में क्या है, x + 1 का स्क्वायर बराबर दोनों का योग कितना है? 365। तो 365। तो देख लीजिए आगे अब क्या होगा। यहाँ से x का स्क्वायर क्या होगा? x²। ये दोस्त आप a + b का होल स्क्वायर पर आ गया है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? देख लीजिए यहाँ से होता है दोस्त a + b का होल स्क्वायर बराबर, देख लीजिए यहाँ से लिख देते हैं सूत्र, a² + 2ab + b², यही होता है। ए दोस्त इसमें हम x को मानते हैं, तो x का स्क्वायर, क्या? x का स्क्वायर प्लस 2 गुने a कितना है? x है तो x गुने b कितना है? 1 तो 1 प्लस b का स्क्वायर, b कितना है? 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना है दोस्त? 365। आगे देख लीजिए अब क्या हो जाएगा। यहाँ से x का स्क्वायर रहेगा ही वैसे, फिर x का स्क्वायर प्लस दोस्त अगर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 को x से गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर। क्या? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर दोस्त क्या हो जाएगा दोस्त? 1 का स्क्वायर 1। अब दोस्त यहाँ से हम 365 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो -365 हो जाएगा। क्या? -365 बराबर 0। आगे देख लीजिए दोस्त क्या होगा, 1x² 1x² कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 2x। यहाँ पे देखिए आप, अगर यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटेगा। अगर 365 में से 1 को हम घटाएंगे तो 364, और बराबर का चिन्ह माइनस है तो माइनस बराबर 0। यहाँ से दोस्त अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं सभी में से। क्या? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस x बचा इधर, और माइनस इधर क्या बचेगा? 182 बराबर 0। क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्त? x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। दोस्त यहाँ से देखिए, अगर इस 2 को हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो नीचे में आ जाएगा, और फिर अगर 0 में हम 2 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो दोस्त यहाँ से एक यह द्विघात समीकरण बन गया। तो चलिए इसका अब हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड में पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म को गुना किया जाता है। पहले कुछ नहीं है तो 1 रहता है, अगर 1 को 182 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 182। तो यहाँ से अब 182 हो गया। तो दोस्त यहाँ से अब 182 का हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 से लगेगा, 2 9 18, 2 1 2, फिर ये कितना से लगेगा? 7 से। कितना? 7 से कितना मतलब है? 13। यहाँ से देखिए दोस्त अब क्या होगा आगे, अब दूसरा स्टेप में होगा दोस्त। यहाँ से अब कौन ऐसा 2 संख्या है जिसे गुना करे तो 182 आ जाए, जोड़े या घटाए तो 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहता है। तो यहाँ से देखिए, अगर 7 को हम 2 से गुना करेंगे तो 14 और 13, अगर 14 में से 13 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। क्या? 1। अगर 14 13 को गुना करेंगे तो 182 भी आ जाएगा। तो यहाँ से 2 टुकड़ा क्या मिल गया? 14, 13, यही दोनों मिला। तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं क्या, x² प्लस
दोस्त यहाँ पे हमें प्लस में लाना है तो बड़ा वाला का चिन्ह हम प्लस देंगे। यहाँ पे प्लस दिए तो पहले बड़ा इन दोनों में क्या है 14, तो 14x, छोटा वाला का माइनस करेंगे तो माइनस, छोटा वाला क्या है 13, तो 13x माइनस क्या हो जाएगा दोस्त 182 बराबर 0। देख लीजिए दोस्त यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, अगर 14x में से 13x को घटाएंगे तो फिर x आ जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन होगा। अब कुछ नहीं कॉमन होगा दोस्त, अगर यहाँ से 1x निकल जाएगा तो x बचेगा, प्लस यहाँ से x में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचा 14। यहाँ पे दोस्त -13 कॉमन है, इधर से क्या हो जाएगा x, माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस, 13 से 182 में भाग देंगे तो 14 होगा, कितना 14 बराबर 0। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्त, अब कोष्ठ के अंदर में जो दोनों हैं इसको एक बार लिखते हैं तो क्या हो जाएगा x + 14। दोबारा दोस्त बाहर वाला दोनों को लिखते हैं तो क्या है x - 13 बराबर 0। तो यहाँ से लिखते हैं क्या दोस्त, अब जब x + 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 14 को पक्षांतर करेंगे तो -14 होगा, जो कि संभव नहीं है। लिखते हैं जो कि संभव नहीं है, क्या जो कि संभव नहीं है। दूसरा चलिए देख लेते हैं, लिखते हैं पुनः x - 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, अगर -13 को पक्षांतर करेंगे तो 13। तो दोस्त यहाँ से आ गया पहला संख्या x बराबर क्या आ गया है, तो दोस्त यहाँ से पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना आया है 13। अब चलिए यहाँ से दूसरा भी निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे दोस्त, तो दोस्त यहाँ से हम लिख दिए हैं जो, अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है x बराबर 13 तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, कितना माने थे दूसरा को हम x + 1, तो x के जगह हम 13 लिख दिए हैं, प्लस 1 है तो 1, और 13 और 1 को जोड़ेंगे तो 14। तो यही दोनों दोस्त इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आप लोगों को इस प्रश्न से लेकर कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।